हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस कंट्रोल। आपका ये फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रोसेस कंट्रोल। और मैं आपकी नई टीचर हूँ दीक्षा रावत। तो लेट्स बिगिन। वाई प्रोसेस कंट्रोल? आप प्रोसेस कंट्रोल क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स के बारे में कि प्रोसेस कंट्रोल होता क्या है। जैसे कि आपने ट्रेनिंग की होगी, आप सिक्स सेमेस्टर के हो, आपने ट्रेनिंग की होगी अपनी इंडस्ट्रीज में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ कंट्रोल रूम्स बने हुए होते हैं। मतलब आप सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठ के आप पूरे प्लांट को कंट्रोल कर रहे हो। तो वो जो चीज़ पॉसिबल हो पा रही है वो सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल की वजह से है। इसमें बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं। प्रोसेस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डिफरेंशियल कंट्रोलर होता है। ये सारे कंट्रोलर्स हम पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स में होने वाले फ्लक्चुएशंस होते हैं, टेम्परेचर के, प्रेशर के, फ्लो रेट्स के, उन सबको हम कंट्रोल करते हैं कंट्रोल रूम से जस्ट एक बटन दबा के। तो कंट्रोल करना ही क्यों पड़ रहा है? जब इतने मैन हमारे पास मैन पावर होती है प्लांट में, तो हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? वो इसीलिए होता है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम चाहते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली एक डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो उस डिजायरेबल प्रोडक्ट को पाने के लिए कि वो हमें कॉन्टिन्यूसली मिलता रहे, हम चीज़ों को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें चलती रहें और ह्यूमंस को बस ज़्यादा ज़्यादा इंटरेक्शन ह्यूमन का ना हो किसी भी चीज़ के साथ, जिससे कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल चलता रहता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू रेगुलेट अ सिस्टम्स बिहेवियर विदाउट कंटिन्यूअस ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है। अब इसमें आपके सेंसर्स होते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, जो आपके डिजायरेबल आउटकम को पाने के लिए यूज किए जाते हैं। सेंसर्स जैसे मान लीजिए आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है किसी प्रोसेस का। कोई डिस्टिलेशन कॉलम है, आप चाहते हो कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे, तो उसके लिए पहले एक सेंसर लगा होगा जो कि थर्मोमीटर होगा। इन केस ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो तो वो थर्मोमीटर पहले टेम्परेचर को मेजर करेगा। अब वो देखेगा कि भाई यहाँ टेम्परेचर क्या है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो वो कंट्रोलर को बताएगा। तो कंट्रोलर को ये बात पता चलेगी कि ये इसमें इशू है। उसके बाद वो सिग्नल देगा आपके फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को चेंजेस करने के लिए, जिससे कि आपका टेम्परेचर अंदर कॉलम के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहे। अब जैसे ये गाड़ी का एग्जांपल इसमें मैंने बताया हुआ है कि जब आप एक गाड़ी चलाते हो तो आप उसमें पैडल्स होते हैं, गियर भी लगाना पड़ता है आपको, गियर चेंज करने पड़ते हैं बार बार। लेकिन आजकल मैनुअल कार, वैसी ऑटोमेटिक कार्स भी आ गई हैं जिसमें आपको गियर भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो इस तरह से होता है प्रोसेस कंट्रोल। इसके बहुत से एडवांटेजेस होते हैं प्रोसेस कंट्रोल के। जैसे कि इससे सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि ह्यूमन से कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट अगर आपने कोई सिस्टम बना के रखा हुआ है तो मिस्टेक्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एक सेटिस्फैक्टरी एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है। और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी मीटिंग मीटिंग एवर स्ट्रिक्टर प्रोडक्ट क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस, मतलब आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट रहती है। आपकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है प्रोडक्ट। ठीक है। और आपके मोर इफिशिएंटली हम यूज कर पाते हैं रॉ मटेरियल्स को, एनर्जी को, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको रॉ मटेरियल कोई वेस्ट भी नहीं होगा। एनर्जी जो हमने हीट दी वो वेस्ट नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई ह्यूमन, अगर उससे हमने बोला है वो काम करने के लिए और उसने कुछ बाई चांस कुछ मिस्टेक कर दी, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। प्लांट में छोटे लॉसेस भी बहुत करोड़ों में होते हैं। इसीलिए ये रिस्क भी कम हो जाता है, तो हमारा रॉ मटेरियल्स को, एनर्जी का भी एफिशिएंट यूज होता है। और प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ती है, जब आपके लॉसेस नहीं होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एंड प्लस आपको हमारा मैन पावर भी थोड़ा कम हो जाता है ऑटोमाइजेशन होने की वजह से, तो हमको मैन पावर में भी ज्यादा अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते कंपनीज को। तो ऐसा होता है। अब इसमें आपके होते हैं फिजिकल और ब्लॉक डायग्राम्स। जब हम प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं तो जैसे आपने देखिए मास ट्रांसफर पढ़ा होगा, हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा, सीआरई पढ़ा होगा, इन सब में आपने बहुत सारी ब्लॉक डायग्राम्स, आपका केमिकल टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे आपने डायग्राम्स देखे होंगे। तो आपने जैसे डिस्टिलेशन कॉलम देखा है तो आपने देखा होगा कि भाई एक कॉलम है, उसमें प्लेट्स हैं और उसमें आपका रिबॉयलर है एंड कंडेंसर है। लेकिन वो सब फिजिकल डायग्राम्स होते हैं जहाँ पे सारी प्रोसेस अच्छे से हम डेस्क्रिप्टिवली सब कुछ लिखा हुआ रहता है जिसमें। ओके। लेकिन ब्लॉक डायग्राम्स जो होते हैं एक सिंप्लीफिकेशन होता है फिजिकल डायग्राम्स का। हम सिर्फ ब्लॉक्स बनाते हैं
और ब्लॉक्स में मेंशन करते हैं कि ये डिस्टिलेशन कॉलम है। फॉर एग्जांपल अब ये डिस्टिलेशन कॉलम में जैसे अगर फिजिकल डायग्राम आपको मैं बनाने को बोलूँ डिस्टिलेशन कॉलम का, तो आप पूरा एक कॉलम बनाओगे, फिर सारी चीजें उसमें शो करोगे, मेंशन करोगे कि यहाँ से फीड आ रहा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा है, यहाँ पे कंडेंसर है, रिपॉलर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगी कि ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो आपको सिर्फ एक डब्बा बना के उसमें लिखना है डिस्टिलेशन कॉलम और उसमें कितना क्या फीड है और क्या आउटलेट है, बस उसका इनपुट आउटपुट बस यही आपको बताना होता है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन होता है ब्लॉक डायग्राम फिजिकल डायग्राम्स का। तो जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है कि रिप्रेजेंट्स द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड प्रोसेस इटसेल्फ। ठीक है, और ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफाइज द फिजिकल सिस्टम बाय रिप्रेजेंटिंग ईच कंपोनेंट्स एज अ ब्लॉक विद इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, तो ये होता है हमारे फिजिकल एंड ब्लॉक डायग्राम्स। फिर अब कंट्रोल सिस्टम, जैसे कि हमने बात की हुई है अभी कंट्रोल सिस्टम के बारे में, हम डे टू डे देखते भी हैं, सारी चीजें हम कंट्रोल करते हैं, फैन कंट्रोल करते हैं। आपसे बस आपको एक स्विच दबाना होता है और आपकी स्पीड, आप उसके रेगुलेटर को आपको बस घुमाना होता है और आपकी स्पीड आप कंट्रोल कर लेते हो। ओके, जब मान लीजिए आपको अभी ठंडा ज्यादा लग रहा है, आपका फैन फुल पे चल रहा है, तो फिर आपने रेगुलेटर घुमाया, उसको एकदम वन पे कर दिया। ठीक है, तो अपने डिजायरेबल अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग आपने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके प्रोसेस वेरी कुछ चीजों को मैनिपुलेट करके आपने अपने डिजायरेबल रिजल्ट्स पा लिए। ठीक है, तो वही एक कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम आर यूज टू maintain process conditions at their desired values by manipulating certain process variables. ओके, जैसे कि आपको कार की स्पीड घटानी बढ़ानी होती है, तो आप गियर्स चेंज करते हो। ओके, तो वही चीज होती है कि हमें एक डिजायरेबल, जैसे आपको भी 60 की स्पीड चाहिए, तो आपको गियर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। अब मान लो आपको केवल 20 की स्पीड से चलना है, तो गियर आप कम करोगे। ठीक है, तो मैनिपुलेट क्या किया आपने, गियर को मैनिपुलेट किया, और आपको मेन डिजायरेबल क्या थी, आपकी स्पीड, जो आपको 60 किलोमीटर पर प्रति आवर आपको चाहिए था, वो आपकी डिजायर्ड वैल्यू थी, और आपने मैनिपुलेट किया गियर को। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं। अभी हम इसका ब्लॉक डायग्राम समझेंगे, उससे आपको प्रोसेस अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पर भी है द एबिलिटी। अब देखिए कंट्रोल हमारे पास प्लांट में क्या होता है कि दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमको एज ए इंजीनियर चीजें देखनी होती हैं कंट्रोल रूम में। या तो एक आपको डिजायर वैल्यू आपको दी हुई है, आपको उसको मेंटेन रखना है थ्रू आउट, तो द एबिलिटी टू मेंटेन द प्रोसेस वेरिएबल एट इट्स डिजायर्ड वैल्यू डिस्पाइट डिस्टर्बेंसेस दैट माइट बी एक्सपीरियंस। आपके पास अगर डिस्टर्बेंसेस भी आ रहे हैं, तब भी आप उनको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि आपकी प्रोसेस वो अफेक्ट होगी, जो डिजायर्ड वैल्यू है आपकी वो अफेक्ट होगी। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ प्रोसेस वेरिएबल करके अपनी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ इसके लिए, कि पार्ले जी बिस्किट का काम चल रहा है। ठीक है, अभी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आप एक कंपनी पर डे 1 टन पार्ले जी बिस्किट के पैकेट बना रही है। ठीक है, अभी मान लीजिए उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, तो उसकी डिमांड जो होगी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ज्यादा 1 टन पैकेट्स तो बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको लॉस होगा 1 टन पैकेट्स बनाओगे तो। ओके, तो फिर इस केस में आप क्या करोगे, आपको अपनी सारे सिस्टम में प्लांट में चेंजेस करने होंगे, क्योंकि अब आपको प्रोडक्शन कम करना है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है ना कि आप वन बाय वन सारे इक्विपमेंट्स के पास जाके ये सब चीजें करेंगे कि नहीं इसको बंद करो, यहाँ पे ये करो। आप वो सब चीजें मैनुअली ना करके ऑटोमेटिकली आप बस आपको बस फीडिंग डाल दें कि आज इतना प्रोडक्शन करना है। तो इस तरह के जो टारगेट्स होते हैं हमको प्लांट में मिलता है। ठीक है, और कंट्रोलर का जो मेन काम जो होता है वो कंपेयर करना होता है आपके सेट पॉइंट को, जो आपका डिजायर्ड वैल्यू है, सेट पॉइंट को माइनस जो भी आपने मेजर किया है, जो भी आपके मेजरिंग एलिमेंट ने मेजर किया है। ठीक है, उसको हम एरर बोलते हैं। तो इस एरर से ही टैकल करता है कंट्रोल सिस्टम मेनली। अब वो कैसे करता है वो हम देखते हैं आगे ब्लॉक डायग्राम से। तो देखिए ये रहा ब्लॉक डायग्राम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक डायग्राम है प्रोसेस कंट्रोल का। तो इसमें देखिए क्या होता है, स्टार्ट ये वैसे यहाँ से है वाई डायग्राम, बट इसको समझने का जो तरीका है वो यहाँ से स्टार्ट होता है सही तरीके से। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक रिएक्टर की बात करते हैं जिसपे एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको वहाँ पे हीट कंट्रोल करना है। ओके, ठीक है, तो अब हम इस चीज में क्या करेंगे, मान लीजिए आपका रिएक्टर है, उसमें साइड में जैकेट लगी हुई है, अंदर आपका रिएक्शन चल रहा है।
अभी आपको यहाँ पर जो है टेम्परेचर मान लीजिए मेंटेन करना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है आपको। आपका एक डिजायर्ड सेट पॉइंट है कि आपको इतना मेजर करना है, और वहां पर आपका एक थर्मोमीटर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेजर करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है, वहां से आपका कुछ आउटपुट आया, जो भी प्रोसेस चल रही है यहाँ से आपका मेजर हुआ, मेजरमेंट ऑफ द आउटपुट, मेजर किया मेजरिंग एलिमेंट ने, और उसने यहाँ से ये बताया एक्वेटर को। यहाँ पर एक्वेटर ने मेजर किया कि जो सेट पॉइंट था, जो मेरा 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ लग गया है, मेरा सेट पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस की, मेरा इस प्रोसेस के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ से दे दिया, तो यहाँ पे सेट पॉइंट ऑलरेडी सेट है। यहाँ से इसने मेजर किया कि नहीं, टेम्परेचर जो है अभी 99 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है। ठीक है, या अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो उस केस में ज्यादा ही रहेगा टेम्परेचर। तो अब मान लीजिए कि 110 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो उसने यहाँ पे बताया कि नहीं, ज्यादा है टेम्परेचर। ठीक है, तो अब ये एरर जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। एरर पता चलेगा कि एरर कितने का है, 10 डिग्री सेल्सियस का एरर है। ओके, तो वो कंट्रोलर को ये चीज बताएगा कि कंट्रोलर में पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे इतना 10 डिग्री सेल्सियस का एरर है। तो कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलर सिग्नल देता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट आपके यहाँ के केस में क्या हो सकता है, यहाँ के केस में है आपका कूलेंट। जो आपकी जैकेट लगी हुई है बाहर, उसमें आपका एक कोई हीटिंग एलिमेंट या कूलिंग एलिमेंट लगा होगा, जहाँ जहाँ से हीट गेन करनी है। इन केस अगर टेम्परेचर यहाँ पर आपका मान लीजिए 95 डिग्री सेल्सियस होता, तो मतलब कम होता। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अरे 100 डिग्री सेल्सियस तो आपको सेट पॉइंट है, लेकिन 95 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है जो कि कम है, आपको 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो उस केस में आप टेम्परेचर, ये कंट्रोलर जो सिग्नल देता फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो कि कोई ना कोई किसी फॉर्म में हीटिंग एलिमेंट है। ठीक है, अभी वो सिग्नल देगा कि आपको टेम्परेचर जो है कम करना है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ से ये थोड़ा और वाटर वॉल्व ओपन करेगा, मेरे कोई वॉल्व ओपन करेगा, और जो कूल वाटर है वो आपका जैकेट के अंदर डाल देगा, जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाएगा प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। और कई बार प्रोसेस में, क्योंकि प्रोसेस चलती है, तो बहुत से डिस्टर्बेंसेस भी उसमें आते रहते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। वो डिस्टर्बेंस में आते हैं, हमें उनसे डील करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा जो मेजरमेंट जो रहता है, मेजरिंग एलिमेंट जो रहता है, वो हमेशा प्रोसेस के बाद रहता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि क्या रहता है कि ये प्रोसेस है जो कि हमारा मेन टारगेट है, जहाँ पे हमको सारी चीजें, जो भी हमारा कंट्रोल वेरिएबल है वो इसके अंदर ही रहेगा। यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। उसके बाद आउटपुट यहाँ जो प्रोसेस से मिलता है उसको मेजर करते हैं मेजरिंग एलिमेंट से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक्वेटर में ये चीजें डालते हैं, जहाँ से एरर पता चलता है हमको सेट पॉइंट और मेजर्ड वेरिएबल का, मेजर कंट्रोल वेरिएबल का। उसके बाद कंट्रोलर उस चीज को आइडेंटिफाई करके सिग्नल देता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। उस तरह से पूरी प्रोसेस जो है चलती है। पूरा ये डायग्राम है उस चीज का।